ये क्लास 10 के उर्दू सब्जेक्ट का पेपर है, कोर्स ए का पेपर। इस पेपर के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 का जवाब मैं आप लोगों को बतला चुका हूं। अब हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तो चलिए हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं कि क्या है। देखिए सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, सवाल है कि सवाल नंबर 3, मुंदरजा झेल दरसी इक्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। ये एक मजमून है, इस मजमून को पढ़ने को कह रहे हैं इसलिए कि इसी के मुतालिक नीचे कुछ सवाल किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस मजमून को पढ़ते हैं कि मजमून क्या है। मखलूत जुबानों के बनने के दौरान में एक और बात भी अमल में आती है जो काबिल गौर है, यानी उनमें से हर जुबान को इस ख्याल से जाने कि एक दूसरे की बात आसानी से और जल्द समझ में आ जाए, अपनी बात खुसूसियात तर्क करनी पड़ती है और सिर्फ ऐसी सूरत बाकी रखनी पड़ती है जो या तो मुश्तरक होती है या जिनका इख्तियार करना दोनों के लिए सहल होता है, और इस तरह दोनों में तवाजुन पैदा हो जाता है जो फरीकैन के लिए सहूलत का बाइस होता है। उर्दू के बनने में भी यही हुआ। फरीकैन यानी हिंदू व मुसलमान दोनों ने अपनी अपनी जुबानों में कतरे बुयोनत की, अपनी मखसूस खुसूसियात तर्क की और इस कुर्बानी के बाद जो जुबान बनी उसे इख्तियार किया, जो अब भी हमारी मुल्की और कौमी जुबान है और हिंदुस्तान की मुश्तरक और आम जुबान होने का दर्जा हासिल कर चुकी है। हमने उसे कुर्बानी देकर हासिल किया है और किसी का मुंह नहीं हो सकता कि हमसे छुड़ा ले। अब नीचे देखिए कि पूछा क्या गया है। सबसे पहले पूछा गया है कि दर्जे बाला इक्तिबास के मुसन्निफ का नाम क्या है। ऊपर जो मजमून हमने पढ़ा है उस मजमून का मुसन्निफ कौन है ये पूछा गया है। इसका जवाब क्या है, इसमें 4 ऑप्शन है। सादत हसन मंटू है, अल्ताफ हुसैन हाली है, मौलवी अब्दुल हक है और असलम परवेज है। 4 का नाम दिया गया है। इसका जवाब क्या है, जवाब नंबर सी यानी मौलवी अब्दुल हक है इसका मुसन्निफ। उसके बाद पूछा गया है कि तवाजुन के क्या माना है। तो तवाजुन के माना इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या है, बराबर, हमवजन होना, जीद, मुतरादिफ। इसका जवाब क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी यानी हम वजन होना। इसका तवाजुन का माना क्या है, हम वजन होना। उसके बाद पूछा गया है कि मखलूत जुबान बनने के दौरान फरीकैन यानी हिंदू व मुसलमान दोनों ने अपनी अपनी जुबानों में क्या किया। क्या पूछा है कि मखलूत जुबान बनने के दौरान फरीकैन यानी हिंदू व मुसलमान दोनों ने अपनी अपनी जुबानों में क्या किया। तो इसका जवाब यहां लिखा है कि इधर है, देखिए उर्दू के बनने में भी यही हुआ। फरीकैन यानी हिंदू व मुसलमान दोनों ने अपनी अपनी जुबानों में कतरे बुयोनत की। तो क्या जवाब निकलेगा, इसका जवाब क्या निकलेगा कि हिंदू व मुसलमान दोनों ने मखलूत जुबान बनने के दौरान अपनी अपनी जुबानों में कतरे बुयोनत की। यह है इसका जवाब। हिंदू व मुसलमान दोनों ने मखलूत जुबान बनने के दौरान अपनी अपनी जुबानों में कतरे बुयोनत इख्तियार की। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सी जुबान हिंदुस्तान की मुश्तरक और आम जुबान होने का दर्जा हासिल कर चुकी है। कौन सी जुबान, इसका जवाब भी यही है। और हिंदुस्तान की मुश्तरक और आम जुबान होने का दर्जा हासिल कर चुकी है कौन सी जुबान, यानी उर्दू जुबान। उर्दू जुबान, उर्दू जुबान, कौन सी जुबान, उर्दू जुबान हिंदुस्तान की मुश्तरक और आम जुबान होने का दर्जा हासिल कर चुकी है। किसी का मुंह नहीं हो सकता से क्या मुराद है, यहां एक पूछा है ना कि हमने उसे कुर्बानी देकर हासिल किया है। देखिए हमने उसे कुर्बानी देकर हासिल किया और किसी का मुंह नहीं हो सकता कि हमसे छुड़ा ले। ये तो किसी का मुंह नहीं हो सकता, किसी का मुंह नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है।
इसका मतलब है किसी की मजाल नहीं हो सकता, किसी की मजाल नहीं हो सकता कि हमसे उसको छुड़ा ले। यह है सवाल नंबर 3। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया? सवाल नंबर 4, दर्ज झेल शहरी इक्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक पूछे गए सवालात का जवाब दीजिए। कुछ अशार हैं, इन अशार को पढ़ने के बाद हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। इन्हीं अशार के मुतालिक कुछ सवाल पूछे गए, इसलिए इन अशार को हमें पढ़ने के लिए कह रहे हैं। चलिए सबसे पहले इन अशार को पढ़ते हैं। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम न बे दिल लगी चले। कम होंगे इस बेसात पे हम जैसे बदकिमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। हो उम्रे खजर भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। नाजा न हो खैरत पे जो होना है हो वही दानिश, नाजा न हो खैरत पे जो होना है हो वही दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश्वरी चले। चलिए देखते हैं कि सवाल क्या है। दर्जे 12 शहरी हिस्से के शायर का नाम क्या है? कह रहे हैं कि जो ऊपर आपने जो शेर पढ़ा है, जो शेर जो दिया गया है, उन अशार के शायर कौन है? 4 ऑप्शन है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक है, और शौकत अली फानी है, और अकबर इलाहाबादी है। अकबर इलाहाबादी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कौन इन अशार के शायर हैं? इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यानी इब्राहिम ज़ौक, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक। उसके बाद पूछा गया है कि दर्जे बाला अशार नज्म की किस सिल्फ से ताल्लुक रखते हैं? दर्जे बाला अशार नज्म की किस सिल्फ से ताल्लुक रखते हैं? इसका जवाब क्या है? देखिए 4 ऑप्शन इसमें भी है। ए गजल, बी जदीद नज्म, सी रुबाई, डी मसनवी। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी गजल। सिर्फ गजल से ताल्लुक रखता है। आगे पूछा गया है पहले शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? उन लफ्जों को लिखिए जिससे सनात जाहिर हो रही है। देखिए पहले शेर में, देखिए पहले शेर क्या है? लाई हयात, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। इसमें सनाते तजाद है और 4 लफ्ज है जिसमें सनाते तजाद जाहिर हो रही है। एक है लफ्ज हयात है, एक है कज़ा है, एक है आए है, और एक है चले है। ये 4 लफ्ज है जिससे सनाते तजाद जाहिर हो रही है। आगे पूछा गया है चौथे शेर में उम्र खिजर से क्या मुराद है? चौथे शेर देखिए हो उम्र खिजर भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग। इसमें जो उम्र खिजर जो है, उम्र खिजर, ये इससे क्या मुराद है? उम्र खिजर से तो इससे मुराद है बहुत लंबी उम्र, बहुत लंबी उम्र, ये मुराद है। 5वें शेर में शायर क्या नसीहत करना चाहता है? उसके बाद क्या पूछा गया है कि 5वीं शेर में शायर क्या नसीहत करना चाहता है? कहाँ 5वीं शेर? चलो देखते हैं। 5वीं शेर में है कि नाजा न हो खैरत पे जो होना है हो वही दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश्वरी चले। नाजा न हो खैरत पे, नाजा न हो यानी घमंड न कर अपनी अकल पर। इसमें एक नसीहत कर रहे हैं शायर। शायर अपने मुखातब से नसीहत कर रहा है कि नाजा न हो खैरत पे, जो होना है हो वही, यानी अपनी अकल पर घमंड मत रख। अगर इसलिए कि कोई काम अगर बिगड़ने पर आए तो ना उस वक्त किसी की अकलमंदी काम आती है और ना ही किसी का दिमाग काम आता है। ना ही तुम्हारी अकल काम आएगी और ना ही हमारी अकलमंदी काम आएगी। यही है, यह है सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 का जवाब।
अब देखिए सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर 250 या 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। उन्वान दिया गया है बढ़ती हुई आबादी के मसाइल। सवाल नंबर 5 को देखिए कि दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर 250 या 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। मजमून है बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उनका हल। 2 नंबर का मजमून है आलूदगी एक संगीन मसला। 3 नंबर का मजमून है कौमी इत्तिहाद मुल्क की जरूरत। करें कि ये जो 3 उन्वान है, इन 3 उन्वान में से किसी भी एक उन्वान पर आप 250 से 300 अल्फाज के दरमियान जो है आप एक मजमून लिखिए। सवाल नंबर 6 में है कि अपने दोस्त को खत लिखकर उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कीजिए। सवाल नंबर 6 में है कि अपने दोस्त को खत लिखकर उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कीजिए या अपने प्रिंसिपल के नाम फीस माफी के लिए दरखास्त लिखिए। अपने प्रिंसिपल के नाम फीस माफी के लिए दरखास्त लिखिए। 2 उन्वान है सवाल नंबर 6 में, या तो अपने दोस्त को खत लिखकर उसको इसकी कामयाबी की मुबारकबाद दीजिए या अपने प्रिंसिपल के नाम एक खत लिखिए जिसमें जो है आप कह रहे हैं कि फीस माफ करने की दरखास्त कर रहे हैं। और सवाल नंबर 7 में है कि अल्ताफ हुसैन हाली की सवाने हयात और अदबी खिदमत तहरीर कीजिए या सबक मौला का खुलासा लिखिए। या तो आप अल्ताफ हुसैन हाली की सवाने हयात लिखिए या फिर सबक मौला का खुलासा लिखिए। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 8 में है फानी बदायनी के हालात जिंदगी और अदबी खिदमत पर रोशनी डालिए या गर्मी और देहाती बाजार का खुलासा लिखिए। सवाल नंबर 9 में है कि जिगर साहब की शख्सियत के किस पहलू से आप मुतासिर हुए बयान कीजिए या फकीर अफसाने का खुलासा लिखिए। ये सवाल नंबर 2 में है। इसमें भी 2 उन्वान है, 2 में से एक को लिखने को कह रहे हैं। तो सवाल नंबर 5 से लेकर के सवाल नंबर 10 तक अगर किसी का भी जवाब चाहिए जो कि एक मजमून की शक्ल में लिखा जाएगा, अगर आप लोगों को चाहे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भेज दूंगा। मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूं या इसलिए नहीं बता रहा हूं, इसलिए कि ये मजमून लिखने की जरूरत पड़ेगी जो लिख करके बताया जाएगा, जो कि यहाँ बड़ा मुश्किल काम है कि आप लोगों को मैं लिख करके बतलाऊं, एक लंबा सा मजमून हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए सवाल नंबर 5 से लेकर के सवाल नंबर 9 तक किसी भी सवाल के जवाब या किसी भी मजमून, किसी भी उन्वान के मुतालिक मजमून चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को जरूर उस मजमून को लिख करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग हमारे सवाल नंबर 9 तक समझ गए होंगे। अगले सवाल का जवाब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।